जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सुध केवली भणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार, परंतु अब जो प्रकरण चल रहा है वो एक तरह से पूरे ग्रंथ के उपसंहार के रूप में चल रहा है। जब भी किसी से अपन बिछुड़ते हैं तो अंतिम बात जो महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं, और अंतिम बात महत्वपूर्ण कहते हुए साथ में ये भी कहते हैं, देखो अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना और साथ में गांठ बांध लेना बहुत अच्छी तरह से। ऐसे ही आचार्य कुंद देव भी अब ये कहने जा रहे हैं, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना और गांठ बांध लेना। यदि इसको नहीं समझा तो सब कुछ किए कराए पर पानी फिर जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। और यदि जैसा कहा जा रहा है कदाचित थोड़ा लाभ मिले, कदाचित, परंतु लाभ मिलेगा असली इसी से। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। चूँकि कुंद आचार्य और उनके सामने मुख्य रूप से उनके शिष्य मुनिराज थे, इसलिए मुनियों की मुख्यता से उपदेश दिया। लेकिन ऐसा कह नहीं सकते हैं कि बार बार साथ में गृहस्थ लिंग भी जोड़ रहे हैं। अभी जो इसकी गाथा आगे आ रही है उसमें पुनः गृहस्थ लिंग की बात लेने वाले हैं। कह रहे हमने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, तर्क से, युक्ति से, आगम से। और जब उसे हमने ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र निश्चित किया है और उस चैतन्य में आत्मा को मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है? किससे मुक्त होना है? कर्मों से, देह से, संसार से मुक्त होना है। कि देख कौन सा संसार? लोक में तो ऐसा समझते जैसे घर गृहस्थी में, व्यापार धंधे में इसका नाम संसार है। इससे मुक्त होना है। इससे तो एक तरह से वो मुक्त ही है, छूटा ही है। इसके लिए तो पहले कह दिया ना, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न है। ये आत्मा न तो कुछ ग्रहण कर सकता है पर द्रव्यों को, किंचित मात्र भी ग्रहण कर सकता है न छोड़ सकता है। तो इनका ग्रहण हुआ ही नहीं है, तो इनसे छूटना भी नहीं, मुक्त भी नहीं होना है। तो किससे मुक्त होना है? हमें तो अपनी आकुलता से, अपने दुख से मुक्त होना है।
और वो आकुलता और दुख जो है वो इनके कारण से भी नहीं है। देह है, कर्म है, यदि इनके कारण से दुख हो तो अनंत चतुष्टय तो प्रकट हो ही नहीं सकता। जब अनंत चतुष्टय तक प्रकट हो सकता है और उसमें रंच मात्र में बाधक नहीं बनते हैं, इसका मतलब इनसे मुक्ति की बात नहीं है। वो मुक्त तो होने की बात, वो सहज हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त न भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। जो वास्तविक निराकुल सुख, अतीन्द्रिय आनंद जिसके लिए वे प्रयासरत थे और उसको प्राप्त कर लिया तो रहे, और उसका अभाव समझ लो मुनि दशा में बुद्धिपूर्वक त्याग दिया, छोड़ दिया। घर गृहस्थी, व्यापार धंधा, देह के वस्त्र भी त्यागे। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल तुष, तिल के ऊपर के तुष के बराबर भी कुछ नहीं, छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो देह भी छोड़ देते, देह भी छोड़ देते। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि वो कोई बाधक नहीं थी, छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, रहे आए, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो उसके साथ में अनंत सुख जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया और सहज भोग रहे हैं, चल रहा है, कोई बाधक नहीं बन रहे। जब बुद्धिपूर्वक इतना छोड़ा था, चलिए ये बुद्धिपूर्वक छोड़ा कि भाई ये मैं इनका त्याग करता हूँ, छोड़ देता हूँ, और फिर जो 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ वो कैसे हुआ? तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा की, कर्मों का अभाव किया। तो ये तो वास्तव में उसी बात पर यहाँ जोर भी दे रहे हैं बराबर, ये तो सारा कार्य हुआ है आत्माश्रित परिणति से ही। बाहर की परिणति का रंच मात्र भी योगदान नहीं है। अभी अपन गाथा 413वीं गाथा अभी चर्चा करेंगे, उसकी उत्थानिका, ये 241वां कलश है, यही उसकी उत्थानिका है। कलश की चर्चा तो अपन ने कल कर ली थी। अपन इसके पद्यानुवाद को पढ़ते हुए और इसका जो भावार्थ लिखा है वो पढ़ते हुए आगे गाथा की तरफ बढ़ेंगे। तो इस भावार्थ में ये बात स्पष्ट कर दी है कि कोई दूसरा सहायक नहीं है। अभी पिछली गाथा में कहा था ना, अपने प्रज्ञा के अपराध से अनादिकाल से संसार भ्रमण कर रहा है, राग द्वेष, शरीर आदि और राग द्वेष में ममत्व करते हुए संसार परिभ्रमण कर रहा है अपने प्रज्ञा के दोष से। और यदि इससे निवृत्त होना है तो अपने प्रज्ञा के गुण द्वारा ही होगा। तो पर का तो रंच मात्र न संसार में कारण है न मुक्ति में कारण है, दूसरा कोई कारण है ही नहीं। तो घाती कर्मों का भी जो अभाव किया, जैसा टोडरमल जी कहते हैं, जो विरागी होकर गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके, निज स्वभाव साधन द्वारा, यानी वे बहुत बारीकी से शब्दों का प्रयोग करते हैं। गृहस्थपना छोड़ करके, मुनि धर्म अंगीकार करके, वो गृहस्थपना के छोड़ने में और मुनि धर्म अंगीकार करने में वो गृहस्थी छोड़ने की बात नहीं करते हैं। गृहस्थपना और गृहस्थपने का अर्थ है ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, उसके प्रति ममत्व छूटा, राग छूटा। वो राग से जुड़ा हुआ था, ममत्व छूटा, राग छूटा, तो वो छूट गया। और दूसरी तरफ मुनि धर्म अंगीकार किया और निज स्वभाव की साधना की। वे नहीं कहते कि कठोर तपश्चर्या की और कठोर तपश्चर्या करके कर्मों का नाश किया, निज स्वभाव साधन द्वारा। तो निज स्वभाव की साधना करके 4 घाती कर्मों का क्षय किया है। 8 कर्मों में घाती कर्म प्रबल होते हैं या अघाती कर्म प्रबल होते हैं? कौन से प्रबल हैं? घाती कर्म प्रबल कि अघाती?
वे जीव के परिणामों का घात करे, जीव के परिणामों के घात में निमित्त बने, जीव के निर्मल परिणमन स्वभाव रूप परिणमन न होने दे, वो घाती कर्म है। ऐसे घाती कर्म निस्वभाव के साधन द्वारा दूर हो गए। अब बचे कितने? आघाती कर्म बचे हैं, अब उतने प्रबल भी नहीं हैं। फिर उनका अभाव करने में क्या दिक्कत है? फिर तो बहुत आसानी से हो सकता है ना, तो करें। तो क्या करें कि निस्वभाव की साधना वो तो पूरी हो गई, निस्वभाव की साधना पूर्ण हो गई। अभी तो ये साधना का फल मिला है और उस फल का आनंद ले रहे, तो अब उसके साथ साथ कर देवे ना। वो है ही नहीं हाथ में उनके, और बाधक भी नहीं ना, तो क्या करे, क्यों करे? तो क्या होगा? अपने समय में जाएगा, यथा समय जाना है उस समय चला जाएगा। तो सहज चला जाता है, उसके प्रति उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। किसका त्याग किया? तो वास्तव में मोह और ममत्व पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उसका त्याग किया, वो आकुलता और दुख का कारण था, उससे मुक्त होना था। उससे मुक्ति का मार्ग प्रथम भेद विज्ञान के वहीं से प्रारंभ हुआ। तो चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, उनके लिए भी ये गांठ बांध लो, ये कार्य करो, असली कार्य ये करने योग्य है। यदि ये किया तो तुम्हें सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। तो ये बात अब अंत में यहाँ कहने जा रहे हैं। चलिए 241वां, चूँकि उत्थानिका रूप कलश है इसलिए इसका पद्यानुवाद पढ़ लीजिए। जो पुरुष तज पूर्वोक्त पथ व्यवहार में परितन करे, तर जाएंगे यह मान कर, द्रव्य लिंग में ममता धरे। वे नहीं देखे आत्मा निज अमल एक ज्योतमय, हरि अखंड अभेद चिन्मय, अज अतुल आलोकमय। इस आत्मा को देखते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, इसमें लीन नहीं होते हैं, तो इसका मतलब मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है? अगली गाथा में वह वास्तविक मुक्ति का मार्ग पुनः कहेंगे। इस कलश का भावार्थ, उक्त संपूर्ण मंथन का सार मात्र इतना ही है कि मुक्ति के मार्ग में द्रव्य लिंग अर्थात नग्न दिगंबर दशा एवं पंच महाव्रतादि के शुभ भाव होते तो अवश्य है, क्योंकि उनके बिना मुक्ति मार्ग नहीं बनता। परंतु टोडरमल जी भी इस बात को इस रूप में लेते हैं, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर कार्य हो भी और न भी हो। मोक्ष मार्ग के संदर्भ में वहाँ ऐसा कौन सा कारण लिया? ये उपवासादिक। उपवासादिक हो तो ठीक है, न हो तो ठीक है। उन्होंने 24 तीर्थंकरों में से बता भी दिया किन्ने कितने उपवास किए, बहुत से अल्प उपवास करने वाले भी हैं, तो क्या फर्क पड़ा। फिर दूसरा कारण ऐसा है जिसके होने पर मुक्ति हो कि न हो, परंतु नहीं होने पर मुक्ति नहीं हो सकती। अब नहीं होने पर तो नहीं हो सकती, तो होने पर होने की गारंटी नहीं है, तो वो भी नियामक कारण नहीं कहा जा सकता। और ऐसा कौन सा है? वो नग्न दिगंबर दशा, ये द्रव्य लिंग। इसलिए सिद्ध चक्र विधान की जयमाला में द्रव्य लिंग बिन कर्म खिपाई, भाव लिंग बिन शिवपद पाई, और भी बहुत सारे कार्य लिखे। और यों अजोग कारज नहीं होई, त्यों तुम गुण कथन कठिन है सोई। उसके लिए उदाहरण के रूप में लिया, हे सिद्ध भगवान, आपके गुणों का कथन करना उतना ही कठिन है कि द्रव्य लिंग के बिना कर्मों का क्षय करना। माने बिना द्रव्य लिंग के कर्मों का क्षय नहीं होता।
तो द्रव्यलिंग से होता होगा ना, फिर द्रव्यलिंग के बिना नहीं होता है, तो द्रव्यलिंग से होता होगा ना, कि द्रव्यलिंग से भी नहीं होता, वो उस तरह का कारण है। अब उसे अनिवार्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे, उस कारण को अनिवार्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, अनिवार्य कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे, लेकिन नियामक नहीं कहेंगे। अनिवार्य तो है लेकिन नियामक नहीं उससे होगा। फिर नियामक क्या है? वो नियामक कहते हैं वो भावलिंग ही है। और कुछ कारण ऐसे हैं जिनके होने पर अवश्य मुक्ति होती है और जिनके नहीं होने पर नहीं होती, पर अन्वय व्यतिरेक दोनों उसके साथ लगे हैं। वहाँ ऐसा लगाओ, वो जो आप कारण कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निश्चय, रत्नत्रय, इसके होने पर होता है, नहीं होने पर नहीं होता है। अच्छा, इसके होने पर होता है तो अब किसी और की जरूरत नहीं है ना, इसके होने पर होता है तो और किसी की जरूरत नहीं है ना, क्या नहीं है जरूरत? तो फिर खाओ पियो मस्त रहो, क्यों बाहर से मुनि दीक्षा लेते हो? जरूरत ही नहीं है ना, इसके होने पर होती है तो जरूरत नहीं है। लेकिन ये होता ही तभी है जब बाहर में वो नग्न दिगंबर दशा द्रव्यलिंग हो, तो नहीं तो नहीं हो। अरे भावलिंग के साथ वो द्रव्यलिंग, इसलिए यहाँ ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये शुभ भाव होते तो अवश्य है, नहीं होते ऐसा नहीं है, इनके बिना मुक्ति मार्ग नहीं बनता। फिर भी नग्न दिगंबर दशा शरीर की क्रिया है और महाव्रत आदि के शुभ भाव राग भाव हैं, इस कारण वे मुक्ति के कारण नहीं हो सकते। एक पर भाव है और एक विभाव है। परद्रव्य का भाव है नग्न दिगंबर दशा इत्यादि, और एक विभाव विकारी भाव है, इसलिए इन दोनों से नहीं हो सकते। शरीर की क्रिया तो परद्रव्य की क्रिया होने से न तो बंध की ही कारण है और न मोक्ष की ही कारण है। ये बंध की कारण नहीं है, ये बात बंध अधिकार के प्रारंभ में स्पष्ट कर दी है। वो बहुत विस्तार से उदाहरण दे करके, क्या उदाहरण दिया? हाँ, एक व्यक्ति तेल लगा करके व्यायाम कर रहा है, धूल भरे हुए क्षेत्र में, हाथ में तलवार आदि का अस्त्र शस्त्र ले करके बहुत सारे पेड़ काट, माने वह कर्म, हाथ पैर का चलाना योग, ये हथियारों का होना करण साधन, और साथ में ये पेड़ काटने को हिंसा आदि क्रियाएं, ये इन सब को जोड़ा और ऐसा कर रहा है तो धूल चिपकती है उसे, परंतु उसे धूल चिपकी क्यों? और फिर दूसरा उदाहरण दिया, सारी स्थिति तो वही की वही है, लेकिन बस तेल मर्दन नहीं किया है, तेल लगा हुआ नहीं है, तेल चुपड़ा हुआ नहीं है। अब वो भले ही चाहे जितने धूल भरे क्षेत्र में रहे, अपने व्यायाम करे, योग, फिर हथियार चलाए, पेड़ों को काटे, इन सब से नहीं होता है। तो किससे हुआ? वो तेल के कारण से हुआ, वो असली कारण है। ऐसे ही कर्म जाल वर्गणासो जग में न बंधे जीव, बंधे न मन वचय काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न पंचेंद्रिय विषय भोग सो। फिर उदाहरण भी दे दिए, सिद्ध कर्म से सिद्ध अबंध है, योग से जिन अबंध है, और हिंसा से साधु अबंध है, और ज्ञाता विषय भोग सो, और इत्यादि के योग से भी न बंधे, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। तो अपने शरीर की क्रिया नहीं है, अपना और रागादि विकारी भाव वो कारण है। ये तो बंध के लिए कारण बना, तो शरीर की क्रिया तो कारण बनी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि परद्रव्य की क्रिया, शरीर की क्रिया न तो बंध की कारण है न मोक्ष की ही कारण है, किंतु शुभ राग आत्मा की विकारी परिणति होने से बंध का ही कारण है, पुण्य बंध का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं। और ये दोनों मिलकर के द्रव्यलिंग होता है, ये दोनों मिलकर के। और मुनि मार्ग कहते हैं तो मुनि दशा कहने में ये दोनों शामिल होते हैं, सहज शामिल होते हैं। मोक्ष मार्ग कहने में दोनों, लेकिन जो वास्तविक और उसका निमित्त और सहचारी कहते हुए, द्रव्य संग्रह में तो स्पष्ट लिखा दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग
कैसे प्रकट होता है, कैसे प्राप्त होता है। दुविहम्पि मोक्ष हेवं झाणे पावनदि जम मुनि नीमा तम्मा पयत चित्तेण जूयम झाणम समभ्यस। वो ध्यान में दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग सहज प्रकट होता है। उस ध्यान का मतलब फिर वो आत्म ध्यान की तरफ लेकर के आए बराबर, अप्पा अप मिरऊ। इसका अर्थ ध्यान में दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। और यदि ऐसा आत्म ध्यान नहीं किया तो एक मोक्ष मार्ग तो प्रकट हो जाता है ना, एक मोक्ष मार्ग तो होता है ना। कौन सा? व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग तो उसे कहेंगे अस्थि से आत्मा के विकारी भावों का अभाव होते जाना, कषायों का अभाव होते जाना, और नास्ति से कर्मों का अभाव होते जाना। तो वो जो अकेला द्रव्यलिंग रूप धारण किया है उसमें कौन सा मोक्ष हो रहा है, किससे मुक्ति हो रही है? न कषायों की मुक्ति हो रही है, और जो आगे आगे बंध विच्युति होते होते कर्मों का अभाव होने वाली मुक्ति होनी है। माने भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष दोनों ही नहीं हो रहे हैं, फिर उसको मोक्ष मार्ग कैसे कह सकते हैं? इसलिए बिना उसके, अच्छा ध्यान करेंगे तो दोनों होंगे, यहाँ दोनों होंगे। क्यों होंगे? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। ऐसा सहज ही उसका योग है। ये गृहस्थ लिंग की बात भी साथ में ली ना, गृहस्थ के संदर्भ में। वो गृहस्थ की प्रतिमा कैसे होती है? प्रतिमा कैसे प्रतिमा होती है? संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को वयो प्रतिमा ताको नाम। माने तीन कार्य हुए हैं। संयम अंश जग्यो, और संयम अंश जग्यो का मतलब क्या? स्वरूपे संयमनम संयमः, वो संयम का अंश जागृत हुआ है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप अंतरंग की स्थिरता हुई है, उसका नाम संयम का अंश जागृत हुआ। दो कषाय चौकड़ी के अभाव की इतनी, और जब इतनी स्थिरता हुई है तब भोग अरुचि परिणाम, तब भोगों से अरुचि हुई है। पहले जब चौथे गुणस्थान में भेद विज्ञान तो हुआ, भोगों में सुख नहीं है ये तो नक्की हुआ, लेकिन अभी वो अविरत सम्यक दृष्टि के लिए जैसा कहा जाता है, नो तसे थावरे वापी, नो इंद्रियोसु विरदा, नो जीवे तसे थावरे आपी। नो इंद्रियेसु विरदा भी कहा ना, माने 5 इंद्रिय विषयों से भी विरत नहीं है। अभी रुचि उधर जा रही है उसकी, वो पुरानी आदत पड़ी ना इसलिए जा रही। लेकिन जब इनमें सुख नहीं है, एकमात्र आत्मिक अतीन्द्रिय सुख अपने पास है, इसलिए पुनः पुनः अंतरंग की स्थिरता बढ़ाई, तब भोगों की इधर संयम का अंश जागृत हुआ, उधर भोगों से अरुचि हुई। भोगों से अरुचि हुई वो शुभ भाव, संयम का अंश जागृत हुआ वो शुद्ध भाव। और ऐसा शुद्ध भाव होने पर भोगों से अरुचि हुई है तो प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागने का परिणाम भी उसके साथ आता है, और इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ देता है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, वो क्रियात्मक रूप में भी आ गया। ये उसके साथ में सहज ही संबंध, जिसकी अरुचि भी उसको छोड़ने का भाव आता है और छोड़ देता है, नियम पूर्वक छोड़ देता है। ऐसे मुनि दशा में समझ लीजिए, संयम अंश जग्यो भोग अरुचि परिणाम। वहाँ कहना ये देश संयम था ना, सकल संयम अंश जग्यो। और फिर वो जितना अभी शेष था ना, जितना राग पर के प्रति, वो उसके प्रति और अरुचि हुई। और फिर उदय प्रतिज्ञा माने वो दीक्षा का उदय हुआ। ये तीनों कार्य हैं। दीक्षा बाहर की क्रियात्मक, ये जड़ की शरीर की क्रिया, भोग अरुचि परिणाम वो शुभ भाव की क्रिया, और अंतरंग में संयम अंश का जागृत होना वो शुद्ध भाव की क्रिया। ये तीनों मिल करके होते हैं, परंतु वास्तविक उसमें से कारण शरीर की क्रिया कारण बनती नहीं है। जितना वो मंद कषाय का परिणाम हो रहा है शुभ भाव का, उससे पुण्य का बंध हो रहा है। और एकमात्र शुद्ध भाव है उसी, वो आगे कह रहे हैं, अतः आत्मा के आश्रय से आत्मा में उत्पन्न होने वाली
निश्चय रत्नत्रयी निर्मल परिणति ही एकमात्र मुक्ति का कारण है, ऐसा जानना मानना ही योग्य है। लेकिन पहला वाक्य लिखा था होते तो अवश्य हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, बिना उसके हो जाता, होते अवश्य है, उससे नहीं होता। और सारा जगत मानता है उससे हो रहा है। क्यों मानता है ये भी इस गाथा और उसकी टीका में कहेंगे। ऐसा जानना मानना योग्य है। शास्त्रों में भी सर्वत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मुक्ति का कारण कहा गया। अतः सर्व विकल्पों का शमन करके एकमात्र निज भगवान आत्मा का ही आश्रय करो, उसी की शरण में चले जाओ, उसे ही जानो मानो, उसी में रम जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। ये कहाँ से लिया? अभी कहा था ना, तत्त ये विहर, क्या शब्द थे? मोक्ष पहे अपाणम ठवे ही तम चेव झाई तम चेव, मोक्ष पथ में थाप निज को, चेत कर निज ध्यान धर, निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में विहार कर। उसका भाव है। जो बात विगत कलश में कही गई है उसी बात को मूल गाथा में स्पष्ट करते हैं। चूँकि चर्चा हो गई इसलिए वहाँ कोई विशेष नहीं। अमृतचंद्र आचार्य भी इसकी टीका में बहुत अधिक नहीं लिखते हैं, लेकिन 2-3 शब्दों का प्रयोग मार्मिक करते हैं। गाथा पढ़ते हैं पहले। पाषंडिलिंगे सुव गिहिलिंगे सुव बहोपयारेषु, कुवन्ति जय ममत्तिम तेहिं ननादं समय सारम। पाषंडी लिंगेशु गिहिलिंगेशु, जो जहाँ पर है, जिनने जो धारण कर लिया है। यदि पाषंडी पाखंडी लिंग अर्थात मुनि लिंग और गही लिंग गृहस्थ का लिंग और बहुत प्रकार के, मुनि दशा में तो बहुत प्रकार नहीं है, गृहस्थ में तो 11 स्तर कह दिए हैं, तो 11 स्तर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो बहुत प्रकार के, और 2 हो गए तो भी बहुत हो गए। इनमें कुवंती जय ममत्तिम, इस लिंग में ही जो ममत्व करते हैं, इस लिंग में ममत्व करते हैं, तेहिम न नादम समय सारम, वे उसमें ममत्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समय सार को नहीं जाना। न नादम, उनके द्वारा समय सार जाना नहीं गया, वे समय सार को नहीं जान सकते। पुनः 3 समय सार, एक जिनवानी के मर्म को नहीं समझ सकते हैं, इस समय सार के सार को भी नहीं समझ सकते हैं, और वो जो शुद्ध आत्मा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित कारण समय सार रूप शुद्ध आत्मा, उसको भी नहीं जान सकते कि उसमें ममत्व पड़े। ये मैं हूँ, ये भाव उधर पड़ा हुआ है, तो ये शुद्ध आत्मा उनके जानने में नहीं आ पाता है। गाथार्थ, जो व्यक्ति बहुत प्रकार के मुनि लिंगों या गृहस्थ लिंगों में ममत्व करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि ये द्रव्य लिंग ही मोक्ष के कारण है, ममत्व करते हैं, उसी के लिए तो धारण किया है, इसलिए ममत्व करने का अर्थ लिया कि इसी को मोक्ष का कारण मानते हैं। उन्होंने समय सार को नहीं जाना, उन्हें जानते नहीं हैं। बोलिए गाथा पद्य अनुवाद। ये तो उनकी बात कर रहे हैं जो मुनि लिंग धारण करते हैं, गृहस्थ लिंग धारण करते हैं, व्रत आदि का अंगीकार करते हैं, उनकी बात है। हम तो नहीं है इसमें कुछ भी, तो हम तो मज़े में है ना, तो हमारे लिए तो बात नहीं है ना। इनसे कह कर के ये कहना चाहते हैं, इतना करने के बाद भी वो नहीं जान पा रहे हैं, तो तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो और कहीं भी खड़े नहीं हो, तो क्या करना? तो वो उनको जो कह रहे हैं
कि वो ममत्व धारण कर रहे उसमें, जैसा वो उस लिंग में ममत्व धारण कर रहे हैं, तो हम कौन हैं? गृहस्थ है, पुरुष है, संसारी है, जो भी मान रहे हैं ना, तो उस दशा में हम भी ममत्व धारण कर रहे हैं ना, तो वो ममत्व छोड़े बिना हम भी समय सार को प्राप्त करने वाले, किंतु समय सार प्राप्त करना है तो समय सार मत प्राप्त करो, लेकिन दुख से मुक्त तो होना चाहते हैं, सुख तो प्राप्त करना चाहते हैं। वो सुखी होने का मार्ग उसके बिना हो ही नहीं सकता है। ममत्व तो ठीक है, हम भी उपदेश धारण, हमें उपदेश तब मिलेगा ना, तो जब मुनिलिंग और गृहस्थलिंग धारण करेंगे तब मिलेगा ना। ये तो जिन्होंने धारण कर लिया और फिर भी उससे बच नहीं पाए, उस एकत्व ममत्व से नहीं बचे, तो उनके लिए उपदेश कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो उससे पहले उपदेश किया। तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीयम अखिल यत्नेन यस्मिन् सत्येव भवति यतो ज्ञानम चरित्रम च। पहले सम्यक तो धारण करो, पहले भेद विज्ञान करो। तो वो तो पहले कह रहे हैं उसको। टोडरमल जी भी कहते हैं ना, प्रतिज्ञा लेना नहीं लेना ये अलग बात है। जिन धर्म की आमनाएं क्या है? जिन धर्म की तो यह आमनाएं है कि पहले तत्वज्ञान हो, पश्चात व्रतादिक अंगीकार करे। पहले तत्वज्ञान अंगीकार करो, समझो, और फिर व्रतादिक लेना। तो वो तो माने ये उपदेश तो दे ही रहे हैं। और फिर भी जिन्होंने देखा देखी ग्रहण कर लिया है, उनको अभी भी अच्छा फिर छोड़ दे इसे, तो उसे छोड़ने के लिए कहाँ कह रहे हैं? ममत्व छोड़ो, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए टीका देखते हैं, बहुत छोटी सी टीका है। ये खलु श्रमणो अहम श्रवणोपासको अहम इति द्रव्य लिंग ममकारेण मिथ्या अहंकारम कुर्वन्ति ते अनादिरूढ़ व्यवहार मूढ़ा प्रौढ़ विवेकम निश्चयम अनारूढ़ा परमार्थ सत्यम भगवंतम समय सारम न पश्यन्ति। जो अपने आप को श्रमणो अहम, मैं कौन हूँ, मैं श्रमण हूँ, अब मैं श्रमण हूँ, वो मैंपना बाधक बना और कोई बाधक नहीं बना। एक बार एक साधु और चेला जा रहे थे, वो जाते जाते अंधेरा हुआ तो क्या करें, कहाँ जाए? तो देखा एक बगीचा था, तो बगीचा में देखा एक कोठरी थी, दो अलग अलग अगल बगल में। तो बोले तुम इस कोठरी में बैठो, मैं इस कोठरी में बैठता हूँ, शांति से अपना ध्यान करना, आराम करना। कोई आए पूछे तो कुछ भी बनना मत, कुछ मत बनना, कुछ नहीं बनना, कुछ मत बनना। कोई पूछे शांति से अपने ध्यान में लगे रहना। अब रात हुई, चौकीदार अपना गश्त लगाता हुआ आया, देखा कि इसमें कोई बैठा हुआ है, खटखटाया, कौन? तो जो गुरु थे उनने कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरे में पूछा कौन? साधु है, हम साधु हैं। अच्छा तुम साधु हो, निकलो बाहर। कह रहे ना हम साधु हैं, कह रहे निकलो बाहर यहाँ से, और भगा दिया निकाल करके। अब सुबह जब हुई तब फिर लौट करके आया ढूंढता ढूंढता, क्या गुरुजी कहाँ फंसा दिया आपने, आप तो आराम से बैठे रहे और हम तो उलझ गए। तो तुमसे कहा था ना कुछ मत बनना, तो हम क्या बने? तो पूछा था ना कौन हो, तो क्या कहा तुमने? कि मैं साधु हूँ। तो क्यों साधु बने तुमको? तो है ना साधु, तो हम भी तो थे। तो क्या हुआ? हम अपने ध्यान में मस्त रहे। हमने ध्यान में मस्त रहे तो समझ गया कि आए साधु हैं, और तुम इस अभिमान में आए कि मैं साधु हूँ, इसलिए तुमको भगा दिया। तो साधु बने मतलब बनने के दो अर्थ होते हैं ना। अच्छा बड़े बनते हो तुम, अच्छा साधु बनते हो, तो बने ना तुम, तो अपने साधु का कार्य करते तो तुम्हें भगाया नहीं जाता, तो इसलिए तुम भगे। तो ऐसे ही यहाँ पर क्यों संसार में भटक रहे हो? मैं मुनि हूँ ना, वो मैं मुनि हूँ इस अहंकार में, इस ममकार में, इस ममत्व के कारण।
मिथ्या अहंकारम कुर्वन्ति। ये मिथ्या अहंकार का मुनि है ना, ये दशाई तुम्हारी नहीं है। जब देही तुम्हारी नहीं है, उस देहाश्रित जो लिंग धारण किया है वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? पहले देह में ये मैं हूँ ऐसा मान रहे थे, तो अभी भी देहाश्रित जो लिंग है उसमें मैं हूँ ऐसा मान रहे हैं। तो कहाँ अंतर, कहाँ हुआ, क्या छोड़ा? जैसे वो उत्तम त्याग धर्म में एक वाक्य लिखा हुआ है ना, कुछ लोग जोड़ने में लगे हैं, कुछ लोग छोड़ने में लगे हैं, लेकिन इस बात की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है जो जोड़ रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो मेरा है कि नहीं है, उसके ममत्व वो है किसका, इसके जानने की खबर नहीं है। नहीं, छोड़ने में लगे वो तो अच्छे है ना, छोड़ रहे हैं। जब उन्होंने मैंने इतना छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, तो छोड़ा कहाँ? मैंने छोड़ा, इसका मतलब अभी भी वो मेरा था, तो वही आसिमम पूर्वमेदम, तो ये मेरा था। तो मोह का परिणाम भूतकाल में भी तो बैठा है, वह अप्रतिबुद्ध का ही लक्षण तो कहाँ, तो अप्रतिबुद्ध ही है। तो जिस देहाश्रित लिंग बाहर की क्रिया उसी को मान रहे हैं, तो मिथ्या अहंकारम कुर्वन्ति। और श्रवणोपासको हम, वो उसके साथ साथ जोड़ने के लिए गृहस्थ लिंग को कह दिया श्रवण उपासको हम। श्रवण उपासको, श्रवण का उपासक या श्रवण की उपासना, श्रवण बने इसकी उपासना कर रहे गृहस्थ। गृहस्थों के जो 12 व्रत होते हैं, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत किस लिए होते हैं, किस बात की शिक्षा है, कौन सी शिक्षा ले रहेगी? मुनि बनना है, उसका अभ्यास रूप जैसा कह रहे हैं। इसलिए अभी श्रवण नहीं बने, श्रवण बनने की उपासना, इसलिए श्रवणोपासक। तो मैं मुनि बनूंगा, अभ्यास कर रहा हूँ। बहुत से लगे रहते हैं, क्या क्या तैयारी। अभी अपन वैराग्य का सुन रहे थे ना, तो राजुल भी तैयारी कर रही थी ना दीक्षा की। तो क्या क्या तैयारी करना पड़ेगी दीक्षा की, क्या क्या तैयारी करनी है? करते हैं तैयारी, बहुत करते हैं। संग में रहते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं। गुरुदेव के उसमें ब्रह्मचर्य की बात भी आई थी, आगे पीछे आप पढ़ना जिन्हें जिज्ञासा हो। ब्रह्मचर्य से तो शिष्य ने पूछा किसी ने, ब्रह्मचर्य से तो रहना पड़ेगा ना, क्या है ब्रह्मचर्य, असली ब्रह्मचर्य है क्या? आपको कुशील सेवन का, मैथुन का परिणाम नहीं आया, ये शुभ भाव है। शरीर से क्रिया नहीं की, ये तो पुण्य का कारण है, शुभ भाव है। असली ब्रह्मचर्य क्या? ब्रह्म नाम आत्मा, उसमें रमनता करना, वो असली ब्रह्मचर्य है। तो उसका निषेध कहाँ है? वो तो करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए गृहस्थ होकर के मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, ये यदि अंदर में बैठा हुआ है तो छोड़ा क्या है, छूटा कहाँ है? अभी उसके प्रति ममत्व तो नहीं छूटा। तो श्रवणोपासको हम, मैं श्रवण की उपासना करने वाला हूँ और उसकी उपासना में अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या अभ्यास कर रहे हैं? नमक ज़्यादा नहीं खाएंगे, और नमक नहीं खाएंगे तो बाल आसानी से केश लोच हो जाएगा, तो केश लोच करने लग जाते हैं, केश लोच की अभ्यास कर लेते हैं। पर ये इसका सब अभ्यास तो कर लेते हैं, लेकिन असली जो अभ्यास है, जिसके अभ्यास के होने पर देह के प्रति ममत्व छूटने पर ये सारी क्रियाएं अपने आप सहज होने लगती हैं, माने उसकी मूल की तरफ ध्यान नहीं है। तो श्रवणो हम श्रवणोपासको हम इति द्रव्यलिंग ममकारेण मिथ्या अहंकारम कुर्वन्ति ते अनादिरूढ़ व्यवहार मूढ़ाः। व्यवहार मूढ़, व्यवहार में ही विमूढ़ है। व्यवहार को धारण किया और चूंकि अहंकार किया ना, ये ममत्व मिथ्यात्व के साथ ग्रहण किया, और दूसरा इसी से मुक्ति मिलेगी, व्यवहार से, इस क्रिया से, इस कारण से व्यवहार में मूढ़ हो रहे हैं, व्यवहार मूढ़ा। और अनादि रूढ़ बने, पता नहीं क्यों सहज ही ये प्रवृत्ति है, वो शुभ भाव शुभ क्रिया तक तो आता है,
ये अनादि रूढ़पना। कितनी बार मुनिपना अंगीकार कर लिया, सर्वोत्कृष्ट मुनिपना कितनी बार अंगीकार किया। अष्टपौड़ में लिखा ना, हमने इतनी बार मुनिपना अंगीकार किया, यदि वह पीछे कमंडलों इकट्ठे कर लिए जाए तो सुमेरु पर्वत इतना बड़ा ढेर बन जाएगा। सुमेरु पर्वत इतना बड़ा, इतनी बार। क्यों? ये अनादि रूढ़ है, वो वहीं तक आएगा। और वह आवश्यक भी है। तो क्यों आवश्यक है? कि उसके बिना पंच परावर्तन पूरा ही नहीं होता ना। पंच परावर्तन में गति की अपेक्षा, आयु की अपेक्षा, मुनिव्रत धार अनंत बार, तो 9 ग्रेवेक तक कैसे जाओगे? पंच परावर्तन में उसके आगे नहीं जाते हैं। क्यों? उसके आगे चले गए तो उसके आगे तो 2 भवावतारी 1 भवावतारी वे जाते हैं। इसका मतलब तो अंत हो ही गया। तो वहीं तक तो उतना उत्कृष्ट उस गति की उस आयु का बंद होना, उस गति का बंद होना, और उसको प्राप्त करने के लिए होने वाले भाव होना, ये सब आवश्यक है ना। तो होते रहते हैं, तो वो चलता रहता, अप डाउन, ये सब वो उसके पंच परावर्तन में शामिल है। इसलिए अनेकों बात तो अनादि रूढ़, वो अनादि से रूढ़ी चली आ रही है, आते हैं। अब व्यवहार मूढ़ा है। 11वीं गाथा के भावार्थ में लिखा है जयचंद जी छाबड़ा ने भी, इस जीव को अनादि से ही व्यवहार का पक्ष पड़ा है। एक तो अनादि से व्यवहार का, और वो व्यवहार का पक्ष भी वास्तव में देह की एकत्व बुद्धि के कारण पड़ा है। देह की एकत्व बुद्धि के कारण, क्योंकि बाहर की क्रिया करना, ये मैं हूँ ऐसा लगता है, इसलिए इसकी क्रिया मैं कर सकता हूँ, वो आसान लगती हैं। अरे बचपन में, अब छोटे छोटे गाँवों में देखो, स्कूल आने में ही बच्चों को कठिन लगता है, स्कूल आने में ही। और पहले जो स्कूल नहीं आते थे बच्चे तो क्या क्या करते थे, पकड़ पकड़ करके लाते थे। और ज़बरदस्ती लाना हो तो 2 हाथ पकड़े 2 पैर पकड़े उठा करके लेके आ रहे हैं। और यदि कोई किसान का बेटा हो तो वो कह रहा है खेत में जाना उसको मंजूर है, खेत में जाने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूल आने के लिए तैयार नहीं है। और खेत में जाकर के मेहनत के काम करेगा, लेकिन अरे स्कूल में जाके करना क्या है, बैठना है शांति से, सुनना है। जो कहे बौद्धिक काम है ना, शारीरिक श्रम तो नहीं है, लेकिन बौद्धिक काम कठिन लगता है, शारीरिक काम सरल लगता है। ये बचपन से ही है। अभी भी देखो ना, व्यवस्था के काम दे दो, दौड़ दौड़ करके सब करेंगे। और पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए तो पूजा पाठ और स्वाध्याय, किसमें मन ज़्यादा लगता है? वो क्रियाकांड से जुड़ा हुआ है ना, उधर लगता है। स्वाध्याय में मन नहीं लगता है। स्वाध्याय में भी मन लगता है तो किस में लगता है? पढ़ने में लगता है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे लेकिन पढ़ा क्या, उसमें से भाव क्या है? मात्र पद्धति बुद्धि से पढ़ना भी वह अनादि रूढ़ व्यवहार मूड में ही है, वो भी क्रियाकांड। भाई युगल जी तो कहते हैं कि ये पूजा पाठ वाला व्यवहार क्रियाकांड करते हैं, व्यवहारी कहलाते हैं। पूजा पाठ करते हैं, क्रियाकांड करते हैं। हमने नया क्रियाकांड विकसित कर लिया कि स्वाध्याय करेंगे, बराबर इस समय इतनी देर स्वाध्याय करेंगे, सुबह करेंगे, दोपहर करेंगे, शाम को करेंगे। हमने ये स्वाध्याय वाला क्रियाकांड विकसित कर लिया। यानी क्रियाकांड नहीं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय करने में जो चिंतन मनन होना चाहिए, जहाँ वो बात पहुँचनी चाहिए, उतरनी चाहिए, वहाँ उतर रही कि नहीं उतर रही है, वो ज्ञानात्मक कार्य। तो हमें ज्ञानात्मक कार्य, बौद्धिक कार्य कठिन लगता है, शारीरिक कार्य सरल लगता है। मेहनत करो तो शारीरिक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और बौद्धिक मेहनत करने में क्योंकि शरीर में एकत्व बुद्धि पड़ी है, इसलिए वह सरल लगता है। तो मिथ्या अहंकारम कुर्वन्ति अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़ा, यह नास्ती हुई। और क्या कारण इसके पीछे? प्रौढ़ विवेकम निश्चयम अनारूढ़, जिसमें भेद विज्ञान, वास्तविक प्रौढ़ विवेक ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने सोचा, अच्छी तरह से निर्णय किया, और निर्णय करने पर
हमारा वास्तविक स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा का है, ये ख्याल में आएगा, ये निश्चय, और इसमें कभी आरूढ़ हुए नहीं हैं, अनारूढ़। तो अच्छी तरह से भेद विज्ञान करके जो निश्चय स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, वस्तु का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, दो बातें एक साथ चलती हैं, वस्तु स्वरूप फिर आत्म स्वरूप उसके साथ में, और एक मोक्ष मार्ग। निश्चय व्यवहार दो में लगता है, आत्मा जीव द्रव्य पर भी लगता है और मोक्ष मार्ग पर भी लगाया जाता है। ये दोनों ही प्रौढ़ विवेक आवश्यक है इसके लिए, भेद विज्ञान। और उससे वास्तविक स्वरूप ख्याल में आया, उसमें आज तक आरूढ़ हुआ ही नहीं है, अनारूढ़। इसलिए परमार्थ सत्यम भगवंतम समय सारम न पश्यन्ति। परमार्थ सत्य यही वास्तविक सत्य है। पीछे जो गाथा आई है, एदम्मी रदो नित्यम, एदम्मी संतुष्टो, एक आया ना, वो ही तो उत्तमम सुखम, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे। माने उस गाथा की शुरुआत, टीका की शुरुआत यहाँ से की है। कहाँ रतिवंत होना, कहाँ संतुष्ट होना, किसमें रुचि करना है, किसमें तृप्त होना है। ये जो ज्ञान है बस इतना ही आत्मा है। जितना ज्ञान उतना ही सत्य आत्मा, सत्य शब्द दिया, वो उतना ही सत्य है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। अंत में जब ले जाते हैं ना, किसको ले जाते हैं, किसको, शरीर को ले जाते हैं, शव ले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? अरे अन्य लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, अरहंत नाम सत्य बोलते हैं, तो वास्तव में आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है। आत्मा है और ये सभी है ना, ये भी तो है, तो कहाँ है, कितने दिन का है, संयोग में है, संयोग मात्र ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस संयोग को सत्य माना, वो सपना कहते हैं ना, सपना। एक वो रात का सपना होता है, रात का सपना होता है, रात को सपना देखते हैं, आँख खुली तो सपना गया, और यहाँ आँख बंद हुई और अपना गया। तो जिसको भी अपना समझ रहे, अपना मान रहे हैं, आंखें बंद होना माने मरण हुआ, देह छूट गई तो चला गया सब अपना। तो अभी तक जो मान रहे तो सपना ही तो था, वो अपना हुआ कहाँ है? तो एकमात्र चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वही परमार्थ सत्य है। और ये हमारा आत्मा भगवंतम समय सारम, भगवान स्वरूप, कारण समय सार स्वरूप, कारण परमात्मा स्वरूप, ऐसा जो अपना शुद्ध आत्मा है उसे वे नहीं देख पाते हैं। ये नास्तिक कह करके ये बार बार ये कहना चाहते हैं, या इसलिए बहुत अच्छा है अंगीकार कर लिया है तो इसके प्रति ममत्व छोड़ो और इस देह देवल में विराजमान जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसका लक्ष्य करो। चलिए, इसका जैसे आचार्य की भी बात दी है और बाकी विशेष बात करते हुए दो कलश इसके, एक कलश इसके उपसंहार में और एक कलश अगली गाथा की उत्तानिका के रूप में ली है। इसकी चर्चा आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो